नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइनोसाइटिस होता क्या है और कैसे हम जानें कि हमें साइनोसाइटिस है या नहीं, और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और इसे ठीक करने की होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इस कॉम्बिनेशन को मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत यूज़ किया है और इस कॉम्बिनेशन से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइनसेस क्या होते हैं। तो हमारे फेस के अंदर की तरफ बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर की तरह खाली स्पेसेस होते हैं जिनको हम साइनसेस कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एयर फील्ड होती है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और बैक्टीरिया से फ्री रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। होता क्या है कि आपकी नोज के अंदर म्यूकस की एक बहुत थिन लेयर होती है, और उस थिन लेयर का काम क्या होता है, जब भी आपकी नोज में कोई जर्म, डस्ट या किसी भी तरह का डर्ट अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि ये म्यूकस की जो थिन लेयर है वो उसको बाहर ही आउट कर देती है और आपकी नोज को, आपकी जो नेजल ऑरा है उसको इन्फेक्टेड होने से बचा लेती है। तो साइनसिस का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मोस्टली साइनसिस 4 तरह के होते हैं: फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमोइडल साइनस एंड स्फेनोइडल साइनस। तो ये चारों हमारे फेस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि फ्रंटल साइनस, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रंटल साइनस हमारे फ्रंट ऑफ द फेस की तरफ होता है। जैसे कि इस तरफ आपको फ्रंटल साइनस देखने को मिलते हैं, और एथमोइडल साइनस आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं, मैक्सिलरी साइनस आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट साइनसेस होते हैं। तो अब क्या होता है कि आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप धूल मिट्टी के कांटेक्ट में जाते हैं, डस्ट के कांटेक्ट में जाते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है, उनके हेयर्स की वजह से आपको स्नीजिंग आना शुरू हो जाता है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से या कोल्ड वेदर की वजह से आपको स्नीजिंग आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर गले में इचिंग होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नाक के पीछे की तरफ से आपको ऐसा फील हो रहा है कि बलगम गले में गिर रहा है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एलर्जिक कंडीशन डेवलप हो गई है और आपकी बॉडी में म्यूकस बनने की टेंडेंसी बाकी लोगों से ज़्यादा हो गई है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि आपके जो साइनसेस होते हैं उसमें म्यूकस भरा रहता है, और जब वो म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता है तो क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, आपको वहाँ पर इन्फ्लेमेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। इस पूरी कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब जान लेते हैं कि साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, या आप कैसे जानेंगे कि आपको साइनोसाइटिस है। तो पहला सिम्टम होता है, आपको साइनसेस में पेन फील होगा। मतलब जो भी आपके साइनसेस हैं, मान लीजिए फ्रंटल साइनस है, इस जगह पेन फील होगा, या फिर आपको यहाँ एथमोइडल साइनस की तरफ पेन फील होगा, या फिर आपको मैक्सिलरी साइनस की तरफ पेन फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन बहुत तेज़ फील हो, बल्कि आपको कॉन्टिन्यूसली एक डल पेन फील होता रहेगा। साथ ही साथ आपको सर में भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा। अगर आप सर को झुकाकर चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साइनसेस में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि फेस में कुछ भारी भारी सा कुछ भरा हुआ है, या फिर सर में कुछ बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी। अगला सिम्टम होता है, आपको थकावट फील होगी, हमेशा आपको आलस जैसा बना रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपकी नाक बंद रह सकती है, नेजल कंजेशन बहुत ज़्यादा रह सकता है, सर दर्द बने रहना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है साइनसाइटिस का। साथ ही आपको ऐसा फील होगा कि आपको नाक के पीछे की तरफ से म्यूकस गले में लगातार गिर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी सेंसेशन होती है आपको गले में, और आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है साइनसाइटिस का। इस कंडीशन को हम पीएनडी बोलते हैं, यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप। तो जान लेते हैं कि साइनसाइटिस के लिए आप क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि साइनसाइटिस है आपको। तो इसके लिए आपको सीटी स्कैन कराना होता है, सीटी स्कैन ऑफ पीएनएस, और इसके अलावा आप एक्सरे भी करा सकते हैं। तो इन 2 टेस्ट में आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको साइनसाइटिस है या नहीं, और कितना सीवियर है, या कहाँ कहाँ पर आपको इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, या फिर कहाँ आपको स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको इन टेस्ट में पता चल जाती हैं। बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में साइनसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जिनसे आपको इफेक्टिवली रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आज आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी साइनसाइटिस के लिए। सबसे पहली मेडिसिन है जस्टिशिया धतोड़ा मदर टिंचर। ये दवा म्यूकस को रिलीज करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। चाहे आपको नेजल कंजेशन है, नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस है, नाक के पीछे बहुत ज़्यादा म्यूकस है, या फिर आपको छाती में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, निकल नहीं रहा है। दूसरी मेडिसिन है इचिनेशिया मदर टिंचर। तो इचिनेशिया आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
एचिनेशिया मदर टिंचर होम्योपैथी में एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो आपके साइनसेस में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगली मेडिसिन है कॉकलेरिया आर्मोरेशिया मदर टिंचर। ये मेडिसिन स्पेशली साइनस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग भी हो रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, सोरनेस हो गई है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों मेडिसिन आपको लेकर आनी है 30-30 ml साइज में। साथ ही में आपको एक 100 ml की ड्रॉपर वाली खाली बॉटल लानी है। आपको इजीली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। तो आपको इन तीनों मेडिसिन में से इक्वल मेडिसिन उस खाली बॉटल में डालनी है। उस पर ड्रॉपर लगाकर अच्छे से शेक कर लें और इस कॉम्बिनेशन को अपने पास रखें। इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 बार लेना है। 1/4 कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंदें डालकर सुबह, दोपहर, शाम आपको ये मेडिसिन लेनी है। ये मेडिसिन वो लोग ज़रूर लें जिनको बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, सर में भारीपन लगता है, नाक से पानी आता है, आंखों से पानी आता है, पूरा मतलब एलर्जी कंडीशन होती है। तो ये मेडिसिन वो लोग ज़रूर से लें और कम से कम ये मेडिसिन आप 2 से 4 महीने तक ज़रूर लें। इसी के साथ 2 मेडिसिन और हैं जो कि डाइल्यूशन फॉर्म में है। तो पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। ये मेडिसिन आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है या फिर स्वेलिंग है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और साइनसेस में आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, आपके फेस में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देती है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 4-4 बूंदें। या तो आप इसको एक चम्मच पानी में डालकर भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको टंग पर भी ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम 30। कालीबाइक्रोमिकम आपकी बॉडी में जितना भी म्यूकस प्रोडक्शन होता है उसको बाहर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चाहे आपको छाती में बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, वीजिंग साउंड हो रही है, या फिर आपको नेज़ल कंजेशन है, नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, नाक के अंदर की तरफ म्यूकस भरा हुआ है, या गले में आपको हमेशा म्यूकस सेंसेशन फील होती है, तो ये इन सभी कंडीशंस में कालीबाइक्रोमिकम बहुत अच्छा असर दिखाती है। और स्पेशली अगर वो म्यूकस बहुत ज़्यादा स्टिकी है, येलोइश ग्रीनिश कलर का है, तो आप इस कंडीशन में कालीबाइक्रोमिकम ज़रूर लें। और इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 4-4 बूंदें। या तो आप इसको डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं या फिर आप इसको 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ये मेडिसिन ज़रूर लें। आपकी साइनस से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपको हेडेक है, लिथार्जी है, नाक से पानी आ रहा है, या और भी कोई प्रॉब्लम है साइनस से संबंधित, तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।